2018 में क्या हुआ था, और हम सब आपके दुख में शामिल है, पूरा देश आपके दुख में शामिल है। जो इन तस्वीरों को देख रहा है, दिल रो रहा है इन तस्वीरों को देखकर। हम चाहते हैं निकिता को न्याय मिले, पूरा देश चाहता है निकिता को न्याय मिले। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ था कल, और आपकी जानकारी में पूरा किस्सा क्या है? सर, ये 2018 में ये इस लड़के ने अपहरण किया था, तो पुलिस ने कार्रवाई करी और वो जो है 2 घंटे के अंदर अंदर केस सॉल्व हो गया सर। उसके बाद इनके परिवार से और हमारे परिवार ने मिलके एक समझौता कर लिया कि ठीक है, आगे से जो है नहीं करेंगे, आगे से लड़का कोई बात नहीं करेगा, पीछा भी नहीं करेगा, और एक माफ़ीनामा और ये ऐसे करके थाने में एक समझौता हो गया था। और उसके बाद सर हमें कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले दिनों मेरी बेटी बता रही थी कि एक फ़ोन आया था लड़के का कि वो अपना धर्म चेंज करो और शादी करो। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बात कर लेंगे उनसे, ऐसा क्या है। तो लेकिन ये ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये 1-2 दिन के 3 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा इतना भयानक कांड हो जाएगा जी। अब आप लोग कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे? बेटी मेरा लड़का लेके गया था पेपर दिलवाने, उसको आने जाने की भी हम वैसे सावधानी रखते थे, लड़का लेके जाता था, और उधर उस दिन भी ऐसे ही लेके गए थे। बस ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे कॉलेज के बाहर, और इन्होंने जैसे ही बेटी निकली, बेटी और उसकी सहेली थी एक साथ में जो पेपर दे के निकली, तुरंत जो है इन्होंने पहले उसको गाड़ी में खींचने का कोशिश करा, और उसके बाद जो है इन्होंने जब नई बात बनी तो इन्होंने गोली मार दी। जो उसकी सहेली थी, मैं अपने ऑफिस में था, कंपनी में नौकरी करता हूँ जी मैं भी, तो उन्होंने बेटी का जो सहेली थी रिंकी, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि अंकल आप कहाँ हो, निकिता का गोली मार दी है। बस मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और मैं क्या करता। बस मैं तुरंत भाग के आया, और जैसे ही आके मैंने देखा हॉस्पिटल में, मानवता हॉस्पिटल में लेके गए थे, और जैसे ही मैंने देखा तो पोस्टमार्टम के लिए निकल चुके थे वहाँ से, लेके ख़त्म हो गई थी। तोमर जी, ये 2018 की जो बात कर रहे हैं, क्या ये समझौता आपकी मर्जी से हुआ था, और क्या आपको नहीं लगता उसने अपहरण किया था तो आप चाहते तो उसके खिलाफ ज्यादा धाराओं में केस दर्ज करा सकते थे? समझौता जो हुआ था, क्या वो किसी के दबाव में हुआ था, क्या किसी के कहने पर हुआ था? उसके बारे में कुछ बता पाएंगे हमको? सर एक्चुअली समझौता तो हम नहीं करा था, और हम पे मेंटली प्रेशर था कि पॉलिटिकल बंदे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ना तो हम पैसे में लड़ सकते हैं ना ताकत में लड़ सकते हैं। तो वो भी लोग माफ़ी मांग रहे थे, तो हमने बड़े बुजुर्गों ने मिलके कर दिया एक फैसला। मुझे लग रहा है गलती थी, और कमज़ोर आदमी गलती भी क्या करे, कमज़ोर आदमी कैसे लड़ेगा आप ही बताइए सर। कमज़ोर आदमी कैसे इनका मुकाबला करेगा? ना पैसा है, ना ही ताकत है, ना पावर है। तो आप कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, और किस तरह का मानसिक दबाव था आपके ऊपर? मेरे ऊपर सर मानसिक दबाव यही था कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, हम इनसे कोर्ट कचहरी में कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहेंगे, ये तो पैसे दे के सब बराबर कर लेंगे। तो थाने में फिर एक समझौता की वो हो गई। मेरे मेंटल दिमागी दबाव था कि भाई ना तो हम पैसे में लड़ सकते हैं ना ताकत में लड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे हम। और मुझे लग रहा है वो भी हमारी गलती ही हो गई। ऐसे कितने रसूखदार थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे? क्योंकि ये तो बेटी के अपमान का, बेटी के साथ हुए अन्याय का मामला था 2018 में। आप आगे भी जा सकते थे, आप आगे की कार्रवाई के लिए कर सकते थे। आपको क्यों ऐसा लगा कि इस मामले को समझौता करके अभी खत्म कर देना चाहिए? सर, रसूख और पैसा, दूसरा इज्जत। समाज में यही सोचते हैं कि भाई हम लड़ भी नहीं सकते हैं इनसे, किसी हालत में जीतने के कोई चांस ही नहीं है, इसलिए समझौता ही कर लो।
तोमर साहब, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं ऐसे माहौल में आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अब परिवार क्या चाहता है, क्योंकि आज बल्लभगढ़ के सारे लोग आपके साथ थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रशासन से आपकी क्या बात हुई और परिवार अब क्या चाहता है? परिवार ने, हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए, क्योंकि आगे भी हमें खतरा हो सकता है। दूसरा, एफआईआर में जो कुछ कमियां रह गई थी उन्हें पूरी करी जाए और एक एसआईटी का गठन करके, या जो भी जिस तरह भी, हमें कानून प्रक्रिया का बिल्कुल भी पता नहीं है, जिस तरह भी जल्दी से जल्दी इन्हें फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अब इसमें कहाँ कानून क्या क्या करेगा सर, साफ दिख रहा है। हरियाणा में भी योगी जैसी सरकार चाहिए कि वो लोग अपना जो है एनकाउंटर करें सीधा अपराधियों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का, उन्हें भी छूट दी जाए। सर, एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा, आप क्या तौसीफ का बैकग्राउंड जानते थे? क्या आपको लगा था कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे देगा? क्योंकि हम जैसे लोग तो सपने भी नहीं सोच सकते कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है। नहीं सर, मैं नहीं जानता था किसी को भी, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था। जो पीछे केस हुआ था उसमें भी ये लोग कोई आए नहीं थे, इनके गांव से ही लोग कुछ आए थे और समझौता हो गया था। मुझे प्रवृत्ति का इसका बिल्कुल भी पता नहीं, किसी तरह का नहीं पता जी। मुझे पता होता तो मैं एक्शन ज़रूर लेता, पुलिस में दोबारा जाता, दोबारा हाथ पैर जोड़ता उनके। जी, मैं समझ सकता हूं तोमर साहब आपकी बात को, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपके साथ है तोमर साहब, पूरा समाज आपके साथ है। सब लोग चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम सब लोग, जितने भी टीवी मीडिया वाले, प्रेस वाले और खास तौर पर देश की बहस और हर दर्शक जो हमें देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, वो पुरजोर ढंग से इस बात की मांग करेगा कि निकिता को न्याय मिले, निकिता के साथ इंसाफ। वो आपने कहा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था, इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे और हम संज्ञान में उन लोगों के ये बात लेकर आएंगे जिन लोगों पर निकिता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। मैं आपको अंत में यही कह सकता हूं तोमर साहब, साहस बनाए रखिए, भगवान करे किसी पिता के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अपने घर से बेटी का जाने का दुख कितना बुरा हो सकता है मैं इसको समझ सकता हूं। आप हमसे इस दुख की घड़ी में जुड़े, मैं चाहता हूं कि आपका परिवार और आपको ईश्वर धैर्य दे, ईश्वर आपको संबल दे, ईश्वर आपको ताकत दे, ताकि आप इस दुख को सह सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।